इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7 का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा है ना, वार्षिक मूल्यांकन 2025। ठीक है, तो ये क्या, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप ये देख के जाते हैं तो आपके 50 में 50 मार्क्स है ना आ जाएंगे। देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 50 है। और 2 घंटा मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये सब आप भर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल कितने हैं, 5 प्रश्न हैं। तो देखिए पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ये 10 नंबर का है। पहला है यमराज नचिकेता के किस बात से प्रसन्न थे, तो पितृभक्ति से ना प्रसन्न थे। भाग्य पर इठलाओं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है, तो ख हो जाएगा भाग्य पर गर्व करना। आगे है तीसरा, सिंधु से रास्ता कौन मांग रहा है, तो सिंधु से रास्ता ना राम जी मांग रहे हैं, तो हो जाएगा ग। ठीक है, कवि को सुख का अनुभव कहाँ होता है, तो क हो जाएगा गंगा में स्नान करते समय। पांचवा है क्षमा किस भुजंग को शोभा देती है, तो क्षमा है ना, क्षमा ग हो जाएगा जिसके पास विष है। ठीक है, जिसके पास विष हो। आगे देखिए ये 10 नंबर का है। दूसरा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है मुझे तोड़ लेना, हो जाएगा वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक। दूसरा है कि करब जप तप जोग ध्याने, और हो जाएगा जन्म, जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। तीसरा है एक, और हो जाएगा अपराध, एक अपराध क्षेमब मोर जानी, परसल माय पाई तू पानी। चौथा है 80 वर्षों की, ठीक है, हड्डी हो जाएगा, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। और जो बच गया मर्दाना हो जाएगा इसमें, है ना। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तीसरा देखिए निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, ये 10 नंबर का है। देखिए सज्जन का क्या होगा, दुर्जन। देखिए लिख देते हैं ताकि स्पेलिंग आपको स्पष्ट दिखे, दुर्जन। बुरा का क्या होता है, बुरा का अच्छा। ठीक है, और भला भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है पराजय, तो ये मत लिखिएगा, पराजय का होता है स्वराज्य होता है। ठीक है, अर्थ तो सेम ही है अपना राज्य, लेकिन स्वराज्य लिखेंगे। प्रसन्न का हो जाएगा क्या, अप्रसन्न, या फिर लिख सकते हैं दुखी। और ग्रीष्म का हो जाएगा शरद। ठीक है, शरद, ये स्पेलिंग गलती है। फोर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखें, ये 10 नंबर का है। तो क्या है, कुंभा की हार राणा के जीत से शानदार थे कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर राणा की जीत, राणा की जीत नकली किले पर विजय प्राप्त करके झूठी थी। लेकिन कुंभा की हार सच्ची थी, सच्ची थी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। यही कारण है कि कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थे। तो हो गया, तो राणा की जीत नकली किले पर विजय प्राप्त करके झूठी थी, लेकिन कुंभा की हार सच्ची थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि की, है ना, मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। यही कारण है कि कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि वह अपनी छाया, वह अपनी छाया, फल फूल, पत्तियां, शाखाएं, तना छाल और जड़ें आदि सब कुछ मानव जाति के लिए देता है, मानव जाति के लिए देता है। और प्राण वायु, ऑक्सीजन भी, प्राण वायु ऑक्सीजन
भी दान करता है। हो गया। आगे देखिए पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये 10 नंबर का है। ठीक है, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से आपने क्या सीखा, अथवा है कुंवर सिंह की युद्ध कला आप क्यों पसंद करते हैं, उनके योगदान को आप देश प्रेम से कैसे जोड़ेंगे, लिखिए। तो दोनों में आसान कौन है, वही लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से आपने क्या सीखा। तो आपको जो भी पसंद हो आप लिखिएगा। हम तो यहाँ पे ये आसान लग रहा है तो यही बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या लगभग 100 शब्दों में है ना जवाब देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शक्ति और क्षमा, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता संदेश संदेश देती है कि अपनी शक्ति या ताकत का उपयोग करते समय हमें क्षमा, दया और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। हो गया। और देखिए और क्या लिखेंगे, 100 शब्द है ना, लगभग 100 शब्दों में लिखना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, कविता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और कोमलता शक्ति और शक्ति और कोमलता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल केवल शक्ति या केवल कोमलता में उत्कृष्टता नहीं होती। तो हो गया इस प्रकार से आंसर। देखिए, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता संदेश देती है कि अपनी शक्ति या ताकत का उपयोग करते समय हमें क्षमा, दया और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। कविता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और कोमलता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल शक्ति या केवल कोमलता में उत्कृष्टता नहीं होती। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शक्ति का उपयोग कर रहा है तो वो उत्कृष्ट नहीं है, या फिर कोई केवल कोमलता से काम ले रहा है तो वो उत्कृष्ट नहीं है। दोनों में क्या संतुलन चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लास 7 हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस देखने के लिए है ना, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।